डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड स्टोरी के बाद में अब हम जानेंगे कैस्केड सीन के बारे में। इस सीन का डिस्प्ले में होने का केवल एक ही कारण है और वो है पोर्शिया के पिता की विल। जी हाँ, पोर्शिया के पिता अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर को तलाशना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बिल तैयार की और उस बिल के तहत एक स्ट्रेंज टेस्ट रखा। उस टेस्ट के लिए उन्होंने 3 कैस्केड का चुनाव किया: गोल्डन कैस्केड, सिल्वर कैस्केड एंड लीडेन कैस्केड। और ये घोषणा की कि और इन तीनों कैस्केड में से किसी एक कैस्केड में उन्होंने पोर्शिया की पिक्चर को रखा और ये घोषणा की गई कि जो व्यक्ति पोर्शिया की पिक्चर वाली कैस्केड का चुनाव करेगा वही व्यक्ति पोर्शिया के लिए योग्य वर होगा और पोर्शिया उसी से विवाह करेगी। इन कैस्केड के ऊपर मैक्सिम लिखी हुई थी। मैक्सिम यानी कि सूक्ति। मैक्सिम कहते हैं आपकी सूक्ति को, ये मैक्सिम कहलाती है, या आप इसको इंस्क्रिप्शंस यानी कहावत भी कह सकते हैं। जिसपे गोल्डन कैस्केड पे लिखा था हु चूजेथ मी, जो मेरा चुनाव करता है, शैल गेन, प्राप्त करेगा, व्हाट, जो मैनी मैन डिजायर, जो बहुत से लोग डिजायर करते हैं, यानी जो मेरा चुनाव करता है उसको वही प्राप्त होगा जो बहुत से लोग डिजायर करते हैं। दूसरी कैस्केड पे लिखा था हु चूजेथ मी, जो मेरा चुनाव करता है, शैल गेट, उसको प्राप्त होगा, एज मच एज ही डिजर्व, उसको उतना ही प्राप्त होगा जितना कि वह डिजर्व करता है, यानी जो मेरा चुनाव करता है उसको उतना ही प्राप्त होगा जिसका वो हकदार है। तीसरा कैस्केड है लीडेन कैस्केड। इस पे लिखा था हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैड। हैजार्ड कहते हैं मुसीबत में डालना या संकट में, परेशानी में डालना, यानी जो मेरा चुनाव करेगा या मेरा चुनाव करता है उसका सब कुछ, यानी उसकी संपत्ति, उसका धन दौलत, जो भी कुछ है वो सब खतरे में पड़ जाएगा। इस टेस्ट को रखने के बाद अलग अलग स्टेट से सूटर्स आते हैं। सूटर्स कहते हैं आवेदक यानी एप्लीकेंट फॉर मैरिज। तो सबसे पहले आते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को का सोचना है कि पोर्शिया एक धनवान व्यक्ति की बेटी है, यानी एक प्रिंसेस है, तो गोल्ड चूंकि सबसे कीमती धातु होता है, इसलिए सबसे कीमती धातु में ही एक प्रिंसेस की तस्वीर हो सकती है। इसलिए वो सिल्वर कैस्केट को कैंसिल करते हैं, लीडेन कैस्केट को कैंसिल करते हैं और गोल्डन कैस्केट का चुनाव करते हैं। जब गोल्डन कैस्केट को खोला जाता है तो उसमें एक स्कल निकलता है, यानी एक मानव खोपड़ी निकलती है, और इस तरीके से प्रिंस ऑफ मोरक्को इस रेस से यानी पोर्शिया के स्वयंवर से बाहर हो जाते हैं। फिर अगले शूटर आते हैं प्रिंस ऑफ एरागॉन। तीनों कैस्केट में से किसी का भी चयन करने से पहले ये खुद को 3 बाइंडिंग में बांध लेते हैं। पहली बाइंडिंग है इनकी कि यदि मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूं तो इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी बाइंडिंग, यदि मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूं तो मैं जीवन भर किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। तीसरी बाइंडिंग, यदि मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूं तो कभी भी तो चुपचाप इस राज्य से वापस लौट जाऊंगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर वो चुनाव करते हैं। गोल्डन कैस्केट का देखते हैं, लीडेन कैस्केट की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर वो सिल्वर कैस्केट का चुनाव करते हैं। सिल्वर कैस्केट का चुनाव करने के बाद जब उस कैस्केट को खोला जाता है तो उसमें एक लाफिंग मैन या कहिए एक जोकर, या आप कह सकते हैं एन इडियट पिक्चर निकलती है। उसमें एक इडियट पिक्चर निकलती है। इस तरीके से इसका मतलब यह हुआ कि आप मूर्ख बन गए और आपका भी विवाह पोर्शिया से नहीं हो सकता और आप भी इस रेस से बाहर हैं। तीसरे नंबर पर यानी तीसरे शूटर के रूप में बेसिनियो आता है।
जो कि बेसेनियो आता है, जो कि क्या होता है, जब तीसरे कैस्केड को खोला जाता है तो उसमें पोर्शियास पिक्चर निकलती है। इस तरीके से बेसेनियो सही कैस्केड का चुनाव करने में सफल हो जाता है और पोर्शिया के पिता की विल के अकॉर्डिंग बेसेनियो पोर्शिया से विवाह करता है। इसी बीच ग्रेसेनियो और पोर्शिया की मेड नेरेसा दोनों को बधाइयां देती हैं और दोनों आपस में अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं। तभी इस सीन में बेसेनियो के दोस्त लॉरेंजो, उसकी बिलवेड जेसिका और उसका एक और दोस्त सेलेनियो आते हैं और सेलेनियो बेसेनियो को एंटोनियो का पत्र देता है। इस पत्र में लिखा होता है कि मेरा यानी कि एंटोनियो का बिजनेस ठप पड़ चुका है, उसके जहाज समुद्र में कहीं गुम हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका व्यापार सब ठप पड़ चुका है और शाइलॉक उस पर दबाव बना रहा है जुर्माने के लिए। इसलिए मैं तो अपने दोस्त यानी बेसेनियो से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। इस बात पर पोर्शिया बेसेनियो की मदद करती है, उसको कुछ पैसा देती है एंटोनियो की मदद के लिए और वेनिस जाने के लिए कहती है। वेनिस जाने से पहले पोर्शिया बेसेनियो को और नेरेसा ग्रेसेनियो को एक रिंग देती है और दोनों ही ये प्रॉमिस लेते हैं कि आप इस रिंग को हमेशा अपने साथ संभाल कर रखेंगे, कभी खुद से अलग नहीं करेंगे किसी भी हालत में। ये कहकर बेसेनियो अपने मित्र एंटोनियो की मदद के लिए वेनिस के लिए निकल पड़ता है।